हेलो एंड वेलकम टू द हार्दिक आईडीसी शो। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है क्योंकि हम इस एपिसोड में डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि E20 फ्यूल जो अभी फ्लेक्स फ्यूल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है और कंज्यूमर्स को दे रही है, और पावर पेट्रोल जो थोड़ा महंगा है और वो दे रही है, उसमें माइलेज में कितना अंतर आता है और कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है, उसके बारे में एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जो मेरी खुद की स्प्लेंडर बाइक है उसमें मैंने करा है। उससे पहले आप ये नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट सुनिए। आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। लीजिए कि विषय टेक्निकल है। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है, तो गियर बदलते रहते हैं। तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ। तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है, पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। तो जैसा कि आपने सुना कि E20 फ्यूल की जो उस्मांकन यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो थोड़ी पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, तो इससे माइलेज में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ये बोलती है कि अगर किसी भी गाड़ी को 40,000 से 60,000 किलोमीटर तक E20 फ्यूल कंपैटिबल व्हीकल के साथ वही सेम फ्यूल डाल के अगर चलाया गया 60,000 किलोमीटर तक कोई भी इंजन में नुकसान नहीं आया। वो एक्सपेरिमेंट स्प्लेंडर प्लस यानी कि जो माइलेज का बादशाह है और सभी लोगों की पसंद है, उसमें मैंने E20 फ्यूल डाल के उसके अंदर एवरेज निकाली है और पावर पेट्रोल निकाल के भी मैंने उसकी एवरेज निकाली। तो आइए रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं मेरे साथ। तो मैंने खरीद लिया है फ्लेक्स फ्यूल जिसमें 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है, और एक है प्योर पेट्रोल जो दोनों सेम क्वांटिटी में मैंने ले लिया। ये है मेरा पावर पेट्रोल और ये है मेरा फ्लेक्स फ्यूल और ये है मेरी बाइक स्प्लेंडर। तो ये स्प्लेंडर के अंदर जितना भी एग्जिस्टिंग पेट्रोल है सब पेट्रोल में निकाल लूँगा। फ्लेक्स फ्यूल एक्चुअली में कितना वैल्यूएबल है, इससे कितना एवरेज आती है वो मालूम चलेगा। और इसका तो हम यूज़ करते ही, ये मेरा कम से कम 60 का एवरेज तो देती है, पर इसको भी साथ साथ में चेक कर लेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल और पावर पेट्रोल में कितना माइलेज आता है। और ये माइलेज है स्प्लेंडर में हम चेक करने वाले हैं जो पूरे देश की पसंद है। आइए, तो सबसे पहले इसके अंदर जितना भी पेट्रोल है वो पूरा पेट्रोल हम एक बोतल में निकाल। ऐसा लग रहा है कि जो ऑलरेडी इस बाइक के अंदर जो पेट्रोल है वो ज़्यादा खराब लग रहा है, ये तो ज़्यादा रेड निकल रहा है। गाइस आई कांट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग के पास जवाब है कि ये पेट्रोल इतना रेड क्यों है तो कमेंट में बताओ गाइस। तो गाइस ये वाला पेट्रोल जो है वो अभी मेरे बाइक में जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल था वो है, ये रहा गाइस। ये मेरे बाइक से निकला हुआ पेट्रोल है और ये हमने पेट्रोल पंप से इथेनॉल वाला पेट्रोल लिया है वो है। उसके बाद गाइस ये है पावर पेट्रोल और ये पावर पेट्रोल भी हमने पेट्रोल पंप से लिया हुआ है, ये रहा। कि ये जो मेरे बाइक में एग्जिस्टिंग पेट्रोल था ये क्या है भाई? ये पेट्रोल है। अगर ये पेट्रोल है तो भाई लाल पानी किसे बोलते हैं? लाल पानी जैसा पेट्रोल के कब से होने लगा भाई? इसको अगर कहीं फेंक देते हैं तो स्टिंग समझ के कोई पी लेगा। इंजन के अंदर जो भी थोड़ा बहुत भी फ्यूल है तो सब हम जला दे रहे हैं ताकि हम एग्जैक्ट माइलेज चेक कर पाए। तो गाइस मैं जितना भी इंजन के अंदर भी फ्यूल है वो सब खत्म कर देंगे, फिर हम नया फ्लेक्स फ्यूल डालेंगे, फिर चेक करेंगे। पेट्रोल चला देंगे आप। अभी वापस चेक कर लेते हैं कि अभी भी चालू हो रहा है ये बाइक। इंजन से पूरा पेट्रोल वाइप आउट कर देंगे गाइस।
अब नहीं हो रहा है गाइस। तो अब इंजन से भी पेट्रोल खाली हो चुका है। अब हम डालेंगे इस के अंदर अपना फ्लेक्स फ्यूल, और अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ E20 फ्यूल। ये बाइक वहीं पे ही रुकी है, 2019 की मॉडल है, 2019 की मॉडल, और ये चल रहा है 2026, और मेरी बाइक चल चुकी है 49,000। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस बाइक को सेल लगाते हैं और मैं चला मैं हूँ पालज वाले रोड पे, गिफ्ट सिटी वाले रोड पे। तो गाइस एग्जैक्ट 10 किलोमीटर हमने चला रही है। पेट्रोल ख़त्म हो गया है और टोटल फ्लेक्स फ्यूल जब मैंने डाला, वैसे तो मैंने पूरा निकाल लिया था, फिर मैंने थोड़ा गूगल भी किया, तो उसी वजह से वो 50 रुपये के फ्यूल में कम से कम मेरी जो बाइक है वो 54 किलोमीटर चल गई। तो गाइस ये तो इम्प्रेडिक्टेबल एवरेज होती है कि मतलब 500 ml में आपको 54 की एवरेज मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं, वरना वो तो 100 की एवरेज होगी। तो इसका मतलब ये है कि इंजन में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत फ्यूल तो बचा होगा, दैट्स वाई इतनी एवरेज आई। तो इस ये कितना किलोमीटर ये गाड़ी चली है तो उसका आप देखोगे किलोमीटर, तो इस 54 फ्यूल जो है वो रिफिल कर रहा हूँ। 50 रुपीज़ का पावर पेट्रोल यहाँ है, फ्यूल जो है वो रिफिल कर रहा देता है। 77 किलोमीटर अभी होने ही वाला है। मेरी बाइक है वो 77 किलोमीटर भाग चुकी है। फिर जो अभी पेट्रोल जो मैंने फिल किया था उसका 54 किलोमीटर से 77 किलोमीटर हो चुका है, और ये भाई पावर पेट्रोल में हुआ। अब मैं उसी सेम क्वांटिटी में मैंने आगे भी फ्लेक्स फ्यूल जब डाला था E20 वाला फ्यूल, तो उसमें ये हुआ कि ऑलरेडी रिजर्व में बहुत सारा पेट्रोल बचा हुआ था। बाइक के अंदर ऑलरेडी पेट्रोल होने की वजह से उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा निकल गई कि 50 रुपये के पेट्रोल में वो 0 से 54 किलोमीटर चल गया। तो इतनी एवरेज बाइक की नहीं होती है, इतनी तो कंपनी भी क्लेम नहीं करती है। अब जो मैंने इक्वल क्वांटिटी में जो पहले मेरे बाइक के अंदर जो फ्लेक्स फ्यूल था वही सेम फ्लेक्स फ्यूल में ऐड करूँगा, और नाउ एवरेज जो है वो अब काउंट करेंगे 77 किलोमीटर से। तो 77 किलोमीटर से गाइज अभी मैं अपने किलोमीटर स्टार्ट करूँगा, और नाउ अब एक्चुअल फ्लेक्स फ्यूल की जो एवरेज है वो निकल के आएगी कि एक्चुअल फ्लेक्स फ्यूल में हीरो होंडा की जो मेरी स्प्लेंडर है वो कितना किलोमीटर चलती है गाइस। इट्स टाइम टू फ्यूलिंग। वो पेट्रोल कुछ इस तरीके से दिख रहा है गाइस। तो ये है, ये कोई स्टिंग नहीं है गाइस, ये है एक्चुअल में फ्लेक्स फ्यूल। बाइक की एवरेज और फ्यूल चेक करने के चक्कर में जो मेरी बाइक की क्लच है वो टूट चुकी है। ये देख रहे हो इस बाइक की क्लच मेरी टूट गई। अब हाँ, गिफ्ट सिटी में नियर बाय 2 व्हीलर ऑटो गैरेज ढूंढना पड़ेगा। तो चलो अभी जाते हैं गैरेज में, और गैरेज में जाके बाइक की क्लच ठीक कराते हैं। यहाँ से बाइक क्लच, ये जादू ऐसे हुआ कि बाइक को थोड़ा दौड़ा के और फिर गियर में डाल दिया, तो बिना क्लच के भी बाइक चल रही है गाइस। पर इससे नुकसान तो हो सकता है, पर अब आगे गैरेज तक बहुत दूर है तो फिर चल के जाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस मैंने जैसे तैसे बाइक चालू कर ली है, और वो 80 किलोमीटर पे थी, वो अब 80 किलोमीटर पे 81 हो गया है। गिफ्ट सिटी का बाइक का इकलौता गैराज जहाँ पे मैं अपनी बाइक की क्लच ठीक कराने आया हूँ। और ये है वो जैसे ही एंट्री गेट है ना, वो जैसे नरोड़ा रोड वाला, उसके आगे के पहले ही कॉम्प्लेक्स में ये दुकान है जहाँ पे ऑटो गैरेज है, 2 व्हीलर रिपेयर करते हैं। अपना क्या नाम था से क्लच? ओके, क्लच के गाइस 100 रुपीज़
लगेंगे। मुझे पता नहीं था ना, क्लच पहले से थोड़ी टूटी हुई थी, पर मुझे लगा चल जाएगी, पर ये भैया अभी ठीक कर रहे हैं। लालसी चेला वाला थी આપણે 5 વર્ષથી લાલભાઈનું લાલસિંહનું બધા લાલભાઈ હોય પણ તમે લાલસિંહ છો। मैंने यहाँ गैरेज में काफ़ी अनुभवी लालसी से थोड़ा बहुत बात किया, तो उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल E20 फ्यूल पेट्रोल से गाड़ी कोई बिगड़ी अभी ऐसा ध्यान में आया नहीं है। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो ये अभी नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये पेट्रोल पुराने से गाड़ी ख़राब हो रही है। फ़िलहाल अभी तो कोई ऐसा आया नहीं है। तो 2 व्हीलर में तो ऐसा कुछ आया नहीं है, अगर 4 व्हीलर में आ रहा है तो वो आई डोंट नो। तो गाइस क्लच ठीक करा ली, अब मैं जाऊंगा सीधा डीमार्ट। इसमें आ चुका हूँ गिफ्ट सिटी के डीमार्ट के बेसमेंट में, और बेसमेंट से देखो ये ऐसे है जाने का रास्ता। हो गए हैं 84 और ये है लीलावती हॉस्पिटल, और ये देखो भाई गुजरात। अब कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, ऐसा लग रहा है फॉरेन में आ गए। तो गैस फाइनली 77 किलोमीटर से गाड़ी भगाना चालू किया था, और 106 किलोमीटर पे जो बाइक है वो बंद हो चुकी है। तो 77 किलोमीटर से 106 किलोमीटर फ्लेक्स फ्यूल में गाड़ी चली है। तो चलिए आइए अब माइलेज की कंपैरिजन करते हैं और एक्चुअल में जानते हैं कि विच फ्यूल इज़ बेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर अ एवरेज। फाइनली एक्सपेरिमेंट ओवर हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नाउ इट्स टाइम टू रीफ्यूलिंग माय बाइक फ्यूल। अब रेगुलर मोड पे चला।